हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। और लेट मी टेल यू, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सोचना ही मत कि तुम भाई पढ़ रहे हो, ये सोचो कि तुम कहानी सुन रहे हो और बस मेरे से कहानी सुनते जाओ। और कल या तुम्हारा जब भी आसपास पेपर है, फटाक से जाके पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर देना। और क्या चाहिए? तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मैं बता दूं, ये है लक्ष्य बैच, जहां पे आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के सारे वीडियोस। हाँ तो लेट्स स्टार्ट। चलो 3 क्वेश्चंस की कहानी शुरू होती है। एक राजा की कहानी है। थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी तो बता दूं, फिर रीडिंग करेंगे। देखो यार, कहानी तो मैं तुम्हें ऐसे भी सुना सकता हूं और बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो सुना देते हैं, बट द प्रॉब्लम वॉज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना, मेरे साथ क्या होता था, कहानी सुन के तो चला जाता था, पर पेपर में लिखना क्या है, वो वर्ड्स ही नहीं आते थे मेरे दिमाग में। सो आई ऑलवेज फेल्ट यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं रीडिंग कंप्लीट कराता हूं, क्योंकि रीडिंग करने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में वर्ड्स आ जाते हैं। तो चलो विदाउट एनी मोर डिले अब स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। तो एक बार एक राजा के दिमाग में ये चीज आई कि अगर उसे ये 3 बातें पता चल गई तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। अब कौन सी 3 बातें? दीज 3 थिंग्स वर: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do। यानी कि वो 3 चीजें थी। पहला कि भाई किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है, किसी भी काम को। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात सुननी चाहिए। और तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। अब ये 3 सवाल अगर राजा मानता था, अगर मुझे पता चल गए तो मैं दुनिया का हर काम मेरे लिए आसान है और मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने क्या बोला? सिंपल सी बात है, पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी इन 3 सवालों का आंसर बता देगा उसको मेरी तरफ से खूब बड़ा सा इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently। अब बड़े समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी लोग, वाइज लोग वहां आए, बट सब ने अलग अलग आंसर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहले क्वेश्चन का कुछ लोगों ने क्या रिप्लाई दिया? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अब कई लोगों ने क्या बोला कि भाई राजा को हर चीज शुरू करने के लिए एक सही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उसे काम करना चाहिए। वहीं पे अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time। उसके अलावा कुछ लोगों ने बोला कि पहले से ये डिसाइड कर लेना कि कोई भी काम कब शुरू करना है इज इम्पॉसिबल। सो राजा को उसी समय ये डिसाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा काम करा जाए, कौन सा नहीं करा जाए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time। और उसके अलावा कुछ लोगों ने तो बोला कि भाई किंग को ना एक प्रॉपर काउंसिल, यानी कि एक मेंबर्स, बहुत सारी टीम जो होती है ना, उसकी जरूरत है, जो राजा को बता दें कि कब कौन सा काम करना है, तो बस काम हो जाएगा। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time of every action। तो कुछ समझदार लोगों ने क्या बोला? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, किसी भी एक इंसान के लिए डिसाइड करना नियरली इम्पॉसिबल है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। तो उसको एक इंसान से अच्छा कई सारे लोग मिलके करें तो जो गलत होने का चांस है वो कम हो जाएगा। अब बात में थोड़ी थोड़ी दम तो है ना। अब आगे देखते हैं कहानी। But then others said that there were some things which could be urgent। These things could not wait for the decision of the council। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that। The king therefore would have to go to the magicians। अब कुछ लोगों ने अलग ही ज्ञान दे दिया। कुछ लोगों ने बोला भाई देखो, कुछ चीजें क्या होती है, अर्जेंट होती है, राजा को इंस्टेंट डिसाइड करना होता है। अब वहां पे अगर काउंसिल बना दी तो राजा काउंसिल से पूछेगा, फिर काउंसिल आंसर देगी, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्या किया जाए? उन्होंने बोला देखो भाई, एक काम करो, आपको फ्यूचर देखना होगा। आप जाओ जादूगरों के पास, मैजिशियंस जो होते हैं ना, बस वही फ्यूचर देखना जानते हैं। तो आप उनके पास जाओ, वो आपको फ्यूचर में बता देंगे क्या होने वाला है और आप सही डिसीजन ले सकते हो। समझ रहे हो?
नाउ इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं लोगों ने क्या क्या दिया। सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसकी सुननी चाहिए? काउंसलर्स की। कुछ ने बोला प्रीस्ट की कि भाई आप जो पुजारी हैं उनकी सुनो, कुछ ने तो बोला डॉक्टर्स की सुनो भाई, और कुछ ने बोला कि अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी सुनो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो कि भाई कुछ लोगों ने बोला कि जो साइंस है उसको आप चूज करो, कुछ ने बोला नहीं नहीं फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो भाई जो तीसरी चीज थी कि इस समय राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोगों ने बोला किसी के लिए, किसी ने बोला साइंस है, किसी ने बोला आपके लिए रिलीजन है, किसी ने बोला फाइटिंग है, किसी ने बोला पूजा करना है। सब ने अलग अलग आंसर्स दे दिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब क्या हुआ, राजा को किसी का भी आंसर पसंद नहीं आया, राजा ने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। बट उनके गांव में ना, उनके शहर में एक हर्मिट था, यानी कि एक बूढ़ा आदमी। हर्मिट की डेफिनेशन देखो, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ, उसे कहते हैं हर्मिट। तो बूढ़ा आदमी था जो शहर के आउटर्स में रहता था और बहुत फेमस था अपनी समझदारी के लिए। तो किंग ने सोचा यार अब मेरे को ना उन्हीं के पास जाके उनसे अपना जवाब पूछना होगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड क्या होता है? जंगल, छोटा जंगल को वुड कहते हैं। Which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. अब उस आदमी की बात क्या थी हर्मिट की, कि वो गांव में रहता था, वहां से बाहर नहीं जाता था, तो राजा उसे बुला नहीं सकता, प्लस वो आम लोगों से ही मिलता था, राजा वाजा से नहीं मिलता था, तो राजा को नॉर्मल कपड़े पहनने पड़े। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब उसके बाद जैसे ही वो उनके हट पे पहुंचने वाले थे, राजा अपने घोड़े से उतरा, उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को वहीं खड़े किया और राजा अकेला आगे बढ़ गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही वो उसके हट के पास पहुंचा, राजा ने क्या देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो अपने घर के बाहर मिट्टी खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. और उस बंदे ने, जो बूढ़ा आदमी था, उसने क्या करा, राजा को देख के राजा को ग्रीट करा और उसके बाद अपना काम करने लगा। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. वो बेचारा बुढ़ा सा आदमी अकेले गर्मी में दर काम करे जा रहा है, सांस उसकी फूले जा रही है। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. और 3 क्वेश्चन पूछ लिए। मतलब राजा ने उससे जाके बोला कि हे सुनो भाई मेरी बात, यू बुड्ढे बुड्ढे अंकल, कि मेरे को आपसे ना 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछने, मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ। और ये है वो 3 सवाल जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई किसी भी काम को करने का कौन सा सही समय है, कब शुरू करना चाहिए, मुझे किसकी सुननी चाहिए, और मेरे लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ये थे 3 सवाल। अब जो हर्मिट था वो, उसने किंग को सुना बट कुछ बोला ही नहीं, और वो अपनी जो खुदाई थी उसको कंटिन्यू करता गया। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. राजा ने बोला अरे आप थक गए होंगे, ये लाइए मुझे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो अब जो सवाल राजा ने पूछा उसका तो आंसर दिया नहीं, बट उस बुढ़े ने क्या करा, जैसे ही राजा ने बोला कि लाओ मैं मदद करता हूँ, उसने पकड़ा दिया, लो करो, और वो साइड में बैठ गया थैंक्स बोल के। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer. अब राजा ने अभी तक लगभग 2 बहुत मोटी अच्छी खासी जमीन खोद दी थी। राजा थक गया, राजा ने फिर पूछा कि आप मेरे जवाब तो दीजिए। किंग ने, वो जो बुढ़ा हर्मिट था, उसने फिर कुछ नहीं बोला, बट इस बार वो खड़ा हुआ, अपने हाथ स्ट्रेच करे और उसकी क्या स्पेड जो था, जो हाथ में जिससे खोदते ना, वो हाथ से लिया और बोला कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डू। अब जो हमारे राजा साहब थे वो थोड़े जवान थे, अब वो इस बुड्ढे के सामने कैसे हार मान लेते। उन्होंने बोला अरे नहीं मैं करता रहा हूँ, वो खुद खोदते रहे, उन्होंने हाथ में नहीं दिया। इसी तरह 1 घंटा निकल गया और फिर एक और घंटा निकल गया। इवन जो सन था वो धीरे धीरे ट्रीज के पीछे जाने लगा, मतलब सनसेट होने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब खोदते खोदते शाम हो गई, किंग को गुस्सा आया, उसने धाड़ से जमीन पर मारा और बोला देखो मैं तुमसे 3 सवाल पूछना आया हूं, बताना तो बता दो, नहीं बताना तो ये भी बता दो, मैं वापस कम से कम घर तो चला जाऊं। ये बोल के इतना बोला ही था कि तभी क्या हुआ, एक बंदा भागते हुआ आया। हर्मिट क्या बोला, जो बुढ़ा आदमी था, बोला इधर देखो कोई भागते हुआ हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे बोला विदाउट कहीं देखे, क्योंकि मैजिकल शक्तियां थी उसके पास।
द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। किंग जो था वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। उसके जो हाथ थे उस आदमी के जो भागते हुए आ रहा था वो अपने ऐसे पेट पे रखे हुए थे, जिस पेट में से उसके खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो आदमी राजा तक पहुंचा वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब वहां पे कौन कौन था? एक किंग था और वो बुढ़ा हर्मिट था। उन्होंने इस इंसान की जो टी शर्ट वगैरह थी, जो भी उसने पहना था ऊपर, वो उतारी और उन्होंने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा सा घाव है, मतलब चोट का निशान है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड कुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। अब किंग ने क्या करा, उसको खूब अच्छे से साफ किया उस चोट को, उस पर अपना रुमाल बांधा बट खून नहीं रुका, बट फिर से उसको रुमाल बांधा फाइनली तब तक जब तक वो खून आना वहां से रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उसे वो जो इंसान था, बियर्डेड इंसान, उसे कुछ, यहाँ फोटो देख लो, ये जो इंसान था इसको कुछ बेटर फील हुआ और इसने कुछ पीने को मांगा कि क्या कुछ मुझे पीने को मिल सकता है। जो किंग था वो जाके फ्रेश वाटर लेके आया और उसको दिया। अब तक क्या था, जो सन था वो पूरी तरह सेट हो चुका था और ठंडा हो गया था माहौल। द किंग विद हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब किंग ने क्या करा, उस बूढ़े आदमी से मदद लेके उस जो बेचारा बियर्डेड आदमी था उसे उठा के हट के अंदर ले गए और उसे बेड पे लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब क्या हुआ, अब रात में वो बेड पे ही सो गया, हर्मिट वहीं सो गया और राजा बेचारा थका हारा जमीन पे ही सो गया। सोचो वो राजा है, वो जमीन पे सो गया। अगले दिन वो उठा, काफी देर बाद ही कुड रिमेंबर, उसको काफी देर बाद याद आया, व्हेन ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, कि भाई वो कहाँ है। राजा को याद आया, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और फिर उसे याद आया कि अरे ये बियर्डेड आदमी है कौन। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. और जैसे ही वो राजा उठा, आंखें खोली, उसने सुना कि जो बियर्डेड आदमी था ना, उसने क्या बोला, मुझे माफ कर दो। बड़ी हल्की सी ऐसी आवाज में, जैसे मैंने अभी बोला ना कि मुझे प्लीज माफ कर दो, ऐसे राजा से बोला। I do not know you and have nothing to forgive for you. राजा बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं और मैं क्या तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। वो आदमी बोला कि तुम मुझे नहीं जानते, You do not know me, but I know you. पर मैं आपको जानता हूं। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका वो दुश्मन हूं जिसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो आपको मारेगा क्योंकि आपने एक समय पे मेरे भाई को मारा था और हमारी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे ये बात पता चल गई थी कि आप अकेले इस बुढ़े से मिलने आ रहे हो, इसीलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया कि मैं आऊँगा और आपको अकेले में मार दूंगा। But the day passed and you did not return. क्योंकि और मैं तो पूरे दिन वेट करता रहा कि आप वापस आओगे, पर आप वापस आए नहीं। सो मैं जो अपनी छुपने वाली जगह थी, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, वहीं पे आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर हमला करके मुझे ऐसे मतलब मेरे को घायल कर दिया। अब मैं उनसे जैसे तैसे बच के तो भागा और मैं अभी तक तो मेरी डेथ हो जानी चाहिए थी, बट आपने, जिसको मैं मारने आ रहा था, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचा ली। अब नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व एज यू योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और उस आदमी ने बोला कि अब अगर मैं जिंदा हूं सिर्फ आपकी वजह से, तो अब मैं आगे की जो जिंदगी है वो सिर्फ आपका नौकर बन के बिताना चाहता हूं, मोस्ट लॉयल सर्वेंट। और इवन मैं अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी सेम बोलूंगा कि तुम भी इस फैमिली के मतलब जैसे बाहुबली में कौन कटप्पा था ना, सेम चीज। द किंग वॉज वेरी हैप्पी to have made peace with enemy so easily and to have won him over a friend. अब राजा बड़ा खुश हो गया कि यार बताओ, इतना बड़ा ये मेरा दुश्मन था, ये मुझे मार भी सकता था, इसको कितनी आसानी से मैंने दोस्त बना लिया। उसने राजा ने न केवल उसको माफ कर दिया बट अपने नौकरों को भेज दिया उसके साथ, ताकि डॉक्टर जो है उसका देखभाल कर सके और उसको ठीक कर सके, और उसको प्रॉमिस करा कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी वो सब मैं वापस कर दूंगा। ये राजा ने प्रॉमिस करा। अब जैसे ही लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट ऑन टू द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उस आदमी को तो राजा ने छोड़ दिया, पर वो बेचारा इधर उधर घूमने लगा और उस बुढ़े आदमी को ढूंढने लगा। अब बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो बस एक बार अपने जो सवाल थे ना उसका जवाब चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग डे बिफोर। अब पिछले दिन जहां बीज बोए थे वहीं पे वो बुढ़ा हर्मिट
क्या कर रहा था, नहीं, जहां पे गड्ढा खोदा था पिछले दिन, अब वहां पे वो बुढ़ा आदमी बीज बो रहा था एक एक करके, बड़ी धूप में, गर्मी में। किंग उसके पास गया और किंग ने पूछा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। उसने बोला, हे भगवान, भगवान नहीं मतलब हे आप जो भी हैं, आप प्लीज़, आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। तो वो आदमी पता क्या बोला, बुढ़ा बोला, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking at the kings he stood before him. वो राजा की तरफ मुड़ा और उसने बोला कि तुम्हें तो अपना उत्तर ऑलरेडी मिल चुका है? राजा बोला, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कब मिला मुझे, क्या कहना चाहते हो तुम? तो वो हर्मिट बोला, तुमने ध्यान नहीं दिया। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wound, he would have, अभी समझा रहा हूँ, देखो पहले पूरा रीड करते हैं, died without having made peace with you. So he was the most important man. And when you did what you did for him was your most important business. अब समझो लाइन, remember then, there is only one time that is important, that is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. अब समझते हैं राजा ने क्या बोला। कल तुम्हें समझ में नहीं आया, कल जब तुम वहाँ पे मेरे साथ हेल्प करा रहे थे, वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि अगर तुमने नहीं कराई होती तो तुम वापस चले जाते और ये इंसान तुम्हारी हत्या कर देता, और तब तुम सोचते यार काश मैंने उस समय उस बुढ़े आदमी की और हेल्प कर दी होती। उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास आया और उस आदमी की हेल्प करना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि अगर वो काम तुम नहीं शुरू करते तो शायद वो इंसान ऐसे ही मर जाता और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कितना कुछ हो गया। सो वो बुढ़े आदमी ने उसे समझाया कि देखो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही टाइम है जो हमारे हाथ में है, वो है नाउ। अब हम जो कर सकते हैं अब कर सकते हैं, जो भी चीज़ बीत गई उसको हम बदल नहीं सकते, और जो फ्यूचर है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सो हमारे पास टाइम कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। ये बात उसको राजा को उस बुढ़े आदमी ने समझा दी कि हमारे पास सिर्फ एक ही समय है, वो है प्रेजेंट। एंड आई होप आपको भी ये बात उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी। उसके साथ द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे किसकी सुननी चाहिए? आंसर इज जो भी आपके साथ है इस समय, जो भी आपके साथ है ना, चाहे आपकी मम्मी पापा भाई बहन दोस्त कोई भी, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि आपको नहीं पता यार लाइफ का कल हो ना हो, क्या पता कब क्या हो जाए, क्या पता जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको अगली बार मिले भी ना। सो लाइफ का ना कुछ नहीं पता। सो इसीलिए लाइफ में हम जिससे भी मिलते हैं सबसे बहुत खुश होकर मिलना है, बहुत प्यार से मिलना है, और बिल्कुल ऐसे मिलना है जैसे हाँ यार ये हमारी लास्ट मीटिंग है, एकदम प्यार से, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो ये चीज़ भी समझा दी, तो इसका मतलब आप जिसके भी साथ हैं वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस समय पे। समझ में आ गया? एंड लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और तीसरी चीज़ कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छा काम करना, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी चीज़ के लिए आए हैं, अच्छा काम करने, जिसे कहते हैं अच्छा कर्म करना। समझ में आया? सो यही थी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल लगी होगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। 3 क्वेश्चंस, बड़ी अच्छी स्टोरी है ना। लियो टॉल्स्टॉय ने इसे लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालो। दोस्तों इसका इंतजार कर रहे हो? यस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो खूब सारी मौज मस्ती के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।